हेलो 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 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो कि टॉपिक रहता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये तीन टर्म ऐसे हैं कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। आज इन्हीं टॉपिक्स को जो है क्लियर करेंगे हम। यानी कि ये नाइन्थ क्लास में और आपका 11वीं क्लास में एक पूरा चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी में, उसी का टॉपिक है आपका। तो उसी को क्लियर करेंगे कि भाई आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। इसी टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एएलसी क्लासेस के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और ऑफलाइन बैचेस में भी मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा था। ये ऑनलाइन में एक वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि देखा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो इसलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे समझ लेंगे, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर से समझ लेंगे। आइसोटोनिक देखो, पहले सबसे पहले क्या हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कि हम उसको ब्रेक करें तो समझ लेंगे, जैसे बायोलॉजी, यानी कि तो बायोलॉजी भी एक अपने आप में क्या है, लॉजी स्टडी होती है। तो इसी तरीके से बहरहाल हमें फिलहाल समझना है आइसोटोनिक वर्ड। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो तो सेम होता है जैसे आप केमिस्ट्री में यूज करते हो आइसोमेरिज्म, सेम स्ट्रक्चर के नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हो आइसोटोनिक। तो आइसो का मतलब हो जाएगा सेम, और टोनिक का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो बेटा कंसंट्रेशन से, ठीक है। अभी बच्चों को ये भी होता है कि कंसंट्रेशन वगैरह वाले वर्ड भी पता नहीं होते हैं। तो केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन तो फुल डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको। तो कंसंट्रेशन को फिलहाल ऐसे समझ लें आसान भाषा में। हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात नहीं करें अब, जो कि बायोलॉजी के आपके सवाल क्लियर हो जाएं, क्योंकि बेटे इससे न्यूमेरिकल लेवल के क्वेश्चन भी बायोलॉजी से आ सकते हैं। इन टॉपिक से कहोगे आप न्यूमेरिकल्स बायोलॉजी में, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो जो है आपका कंसंट्रेशन को अभी फिलहाल आप ऐसे समझ लें, कंसंट्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं गाढ़ा होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत गाढ़े की तरफ समझेंगे, यानी कि गाढ़ा हो जाना कंसंट्रेशन, इस तरीके से समझेंगे। तो आइसोटोनिक का मैंने बताया कि आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम होता है एंड टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। अब क्या है, एनसीईआरटी में भी क्लास 9th की भी ये डायग्राम दे रखा है। एक सेल को क्या है, हमने किसी मीडियम में रखा। अब मीडियम जो है वो कंसंट्रेटेड है और सेल का क्या कंसंट्रेशन है। तो आइसोटोनिक में जो होता है बेटा, सेम कंसंट्रेशन होगी मीडियम की और आपकी सेल की। मैंने माना कि भाई सेल की कंसंट्रेशन क्या है, आपकी सेल की कंसंट्रेशन सी है और मीडियम की कंसंट्रेशन सी है। बेटा मैंने इस कंसंट्रेशन को क्या है, सी से डोनेट कर लिया। आपकी मर्जी है, आप इसको मोलरिटी से, अगर आप थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि मोलरिटी क्या है, तो वहां 1 मोलर दिखा सकते हैं। मैंने इसको सी मान लिया कंसंट्रेशन, सिंपल बच्चों के अकॉर्डिंग। बाकी इसे आप 1 मोलर और 1 मोलर मान सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, सेल की भी सी मान ली मैंने, और जो ये मीडियम है इस कंटेनर के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन भी सी है। अब क्या है, इसी चीज को अगर लिखा जाए, मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल। आइसोटोनिक में ये है। बट अगर हमसे बेटे पूछे कि इसमें जो सोल्यूट है या कह सकते हो वाटर है, जो भी है, इसका मूवमेंट क्या होगा, तो मूवमेंट आइसोटोनिक में क्या होगा, कंसंट्रेशन सी है। मैं बताऊं आपको, पहले हमें इसके लिए थोड़ा सा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में समझ लेना चाहिए। मैं आपको जनरली ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको ओरली रिवाइज करा देता हूँ, वैसे मैंने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए हैं। डिफ्यूजन क्या है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से किसी गैस या किसी सोल्यूट का मूव होना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। जैसे क्या होता है, आपका स्प्रे होता है बेटा, कौन सा, जो आप एयर फ्रेशनर वगैरह है, उसको आप क्या हाई कंसंट्रेशन से निकालते हैं तो वो दूसरी तरफ पूरे रूम में क्या है, फैल जाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाता है। तो इससे क्या डिफ्यूजन है। इसी तरीके से अगर कोई सोल्यूट है, वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर पानी की बात करें, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ नॉर्मली। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता तो यही है कि वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता। बट वहां पे क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस में एक टर्म आपको ऐड कर देना होता है डेफिनेशन में, कि थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने ये डेफिनेशन, मेरे देखो बेटे ये पीपीटी जो हमारा लेक्चर था वहां पे लिख भी रखी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा, हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, मैंने डिटेल लेक्चर में डिस्कस भी किया है। आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर पीछे भी, और हमारे ये ऑनलाइन बैचेस में हैं ये लेक्चर, वहां पर आप देख सकते हैं
क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? कौन सी होती है बेटा? सेल वॉल जो है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इस लेक्चर में ही, कि सेमी परमेबल में क्या है, सारे सोल्यूट पार्टिकल या कोई भी मटेरियल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। उसमें क्या है, मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है, सिलेक्शन करती है, और सिलेक्शन करने के बाद क्या है, अंदर बाहर मेम्ब्रेन और सेल्स के अंदर कोई सोल्यूट आएगा या जाएगा, तो वो क्या है, सिलेक्शन के प्रोसेस के जरिए जाएगा। बट सेल वॉल में ऐसा नहीं होता, सेल वॉल से कोई भी आओ कोई भी जाओ कोई मतलब नहीं है। बट क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिव परमेबल है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है, और अभी मैंने डिफ्यूजन की बताया था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये क्या था, डिफ्यूजन था। बेटा ये क्विक रिवीजन है, डिटेल लेक्चर के लिए आप हमारे बैचेस में जा सकते हैं, या ऑफलाइन सेंटर पर भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, वहां पर आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही आपका आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक वाली बात जो थी उसी चीज को दूर करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बस कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सिचुएशन में क्या है, सेम है, सी ओ सी है। तो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सेम है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट का या मीडियम का या वाटर जो भी है उसका मूवमेंट होगा, वो नेट मूवमेंट जो है वो जीरो होगा। यानी कि अगर मान लो कि आपका यहाँ से एक सोल्यूट का पार्टिकल अगर सेल के अंदर गया, तो एक पार्टिकल सेल से सोल्यूट का आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है, और सेम कंसंट्रेशन पे जो नेट मूवमेंट होता है जीरो होता है। तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोनिक सिचुएशन में क्या है, आपका नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो होगा, नेट मूवमेंट जो होगा वो आपका जीरो होगा। नेट मूवमेंट क्या होगा आपका, आपका नेट मूवमेंट जीरो होगा। अगर बात करें हाइपोटोनिक की, तो बेटा आपको हाइपो वर्ड से समझ में आना चाहिए, हाइपो थोड़ा सा नीचे लोअर लेवल की बात होती है। ठीक है, हाइपो इस तरीके से याद रखें। हाइपर क्या है, कोई सुना ही होगा आपने, कोई हाइपर हो गया, गुस्सा आ गया, ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसके लिए ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो मैंने ये क्लास में बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट से समझाया था, हाइपो बेटा कम कंसंट्रेशन, और जो हाइपर है बेटा ज्यादा कंसंट्रेशन। और ये जो कंसंट्रेशन है हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, मीडियम के रेस्पेक्ट में। यानी कि हाइपो में क्या है बेटा, मीडियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू जो सेल है। उस मीडियम के अंदर जो सेल रखी है उसकी कंसंट्रेशन के मुताबिक मीडियम की कंसंट्रेशन कम है। बट मैं क्या था बेटा, कंसंट्रेशन को सी से मान रहा था, तो हाइपो है, मैंने मीडियम की कंसंट्रेशन कितनी मान ली, 2C। और सेल की कंसंट्रेशन आप इससे ज्यादा कितनी मान सकते हो, 3C 4C, तो मैंने मान ली 4C बेटा। तो अब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या माना, यानी कि हाइपो की मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम इज लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल। अब मुझे बेटा बताइए मूवमेंट क्या होगा। मैंने बताया था कि ओस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप मेरे को मूवमेंट बताइए। अब क्या है, ये तो कोई सोल्यूट है, मैं तो कह रहा हूँ कंसंट्रेटेड सोल्यूट है, तो ये बताओ कि मूवमेंट क्या होगा, 4C से 2C होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो वो कह देंगे कि सर सेल से, यानी कि हाइपोटोनिक में बच्चे बोल देंगे, क्या बोल देंगे बच्चे, कि सर आपने ही तो बताया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता। तो बच्चा लोग कह देंगे कि सर यहाँ पे जो है ना, सेल से क्या होगा, पानी या जो भी सोल्यूट है आपका लोअर कंसंट्रेशन यानी कि मीडियम की तरफ जाएगा। तो मैं कहूंगा बच्चों ये तो गलत बोल दिया आपने। कहेंगे सर नहीं, आपने तो बताया है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बेटे वर्ड को गौर से देखो, मैंने बोला वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओस्मोसिस। तो यहाँ पे पानी की बात नहीं चल रही, कंसंट्रेशन की बात चल रही है। अब आपको पता होना चाहिए, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसमें पानी की मात्रा कम होगी बेटा। क्या ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें वाटर का अमाउंट तो कम होगा ऑलरेडी। अगर आप देखो कि प्योर वाटर है आपका, और एक तरफ क्या है उसमें आपने बेटा चीनी या नमक डाल दिया सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, तो अब वाटर की क्वांटिटी किसमें ज्यादा रही या कम रही, जिसमें नमक डाल दिया सर उसमें पानी की मात्रा कम हो गई, तो यानी कि वो कंसंट्रेशन हो गया। अब जहाँ प्योर पानी था तो प्योर पानी था, वहां पानी की मात्रा ज्यादा हो गई। इसी तरीके से बेटे हम कहें कि सेल में क्या है, 4C कंसंट्रेशन है, यानी कि इसमें नमक चीनी यानी कि जो भी जिस वजह से कंसंट्रेट हो रहा है वो ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। तो बेटा सेल से मीडियम की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि जहां कंसंट्रेशन लो है, यानी कि नमक चीनी ये सब चीजें क्या है, कम है, वहां पानी की मात्रा ज्यादा है। तो बेटा हाइपो वाले में जो मूवमेंट होगा वो मीडियम से सेल की तरफ होगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और बताऊं आपको मैं, हम लोग तो ALC क्लासेस AMU JMI की प्रिपरेशन कराती है हम लोग। हमारे यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन बैचेस में तो क्लास 5th से ही स्टूडेंट को फिफ्थ स्टूडेंट तो 6th का एंट्रेंस देता है। 6th स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो 6th 7th
एट्थ पढ़ेंगे और फिर नाइन्थ देंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ऐसे हैं कि नाइन्थ में हैं अभी और वो अगले साल टेंथ करेंगे, टेंथ के साथ साथ 11 एंट्रेंस देंगे। तो क्या है, अलीगढ़ जामिया की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी और स्कूल में भी कहीं ना कहीं वो अपना रिजल्ट अच्छा कर लेंगे। और ये बेटा नीट का भी कॉन्सेप्ट है। आप जाएंगे क्लास 11th में, क्या था, एनसीईआरटी से अभी हटा दिया गया है टॉपिक। वट क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे, प्लांट ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में जो है, यानी कि वाटर मूवमेंट सारी उसी में, उसी का टॉपिक है। और ये आपका 9th में भी है बेटा टॉपिक। तो क्या है, आपके कई सारे काम हो जाएंगे। इसीलिए तो क्या है, फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। बहरहाल हम क्या कह रहे थे कि हाइपोटोनिक में मूवमेंट ऑफ कैसे होगा, वही वाटर का मूवमेंट जो होगा वो मीडियम से, यानी कि मूवमेंट जो होगा, वाटर नहीं बेटा, सोल्यूट बोलो जो भी बोलो, वो मूवमेंट जो होगा कहाँ से, मीडियम से लेके सेल की तरफ होगा। कहाँ होगा, मीडियम से सेल की तरफ होगा, सेल की तरफ होगा। तो इस कंडीशन में क्या है बेटा, सेल की तरफ, यानी सेल के अंदर पानी जा रहा है, और सेल के अंदर बेटा पानी जा रहा है, मैं मान लेता हूं सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो सेल क्या है, फूलेगी। तो सेल क्या होगा बेटा, इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि सेल जो है बेटा स्वेलो हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। सेल क्या है, स्वेलो हो जाएगी। अभी यहाँ पे ये हाइपरटोनिक की बात कर लें, यानी कि मीडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, 4C और 2C मान ली मैंने। हाइपर का मतलब ये है, और मीडियम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सारी बातें। तो बेटा क्या होगा, आप कहोगे सर 4C से 2C पे नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, कंसंट्रेटेड है। पानी की मात्रा देखो कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम है। अगर पानी की बात करूं मैं, तो 4C में पानी कम होगा क्योंकि कंसंट्रेटेड है, और सर 2C में ज्यादा है। तो यानी कि मूवमेंट जो होगा बेटा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट देखेंगे तो वो जो होगा आपका, पानी तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ आएगा। यानी कि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पानी क्या है बेटा, कम है, और जहां कंसंट्रेशन कम है वहां पानी ज्यादा है। यानी कि पानी का मूवमेंट जो है वो 2C से 4C होगा। अगर कोई पूछे बेटा मूवमेंट किधर होगा, तो वाटर का वो 2C से क्या होगा, 4C होगा। और 2C क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सेल है, यानी कि पानी सेल से मीडियम की ओर आ रहा है। तो सेल क्या होगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। हाइपरटोनिक में क्या है, सेल जो है बेटा श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या है, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक का मतलब होता है बेटा सिकुड़ जाएगी। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको मैं, कि आपसे यहाँ पे भी सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी एग्जामिनर चाहे तो गलती करा सकता है। कैसे गलती करा सकता है, एग्जामिनर लिख दे कि ये सेल जो है प्लांट सेल है, और प्लांट सेल लिखने के बाद ही बातें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। अगर डीप में चले जाएं तो बातें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और सेल वॉल जो होती है बेटा, वो किसी भी सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने देती। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्लांट सेल की सिचुएशन में यहाँ पे हम हाइपरटोनिक सिचुएशन में किसी प्लांट सेल को रखते हैं, तो बेटा वो सुकड़ेगी नहीं, श्रिंक नहीं होगी। भले से ही हम ये कह सकते हैं कि सेल तो नहीं सुकड़ेगी, बट जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं सुकड़ जाएगा, एक कोने में आ जाएगा। बट बाहर से सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से सेल नहीं सुकड़ेगी। बट जो सेलुलर कंटेंट है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला, वो जरूर सुकड़ जाएगा। क्योंकि सेल नहीं सुकड़ेगी, वो सेल मेम्ब्रेन क्या है, रिजिड होती है, सख्त होती है, तो सेल नहीं सुकड़ेगी प्लांट सेल में। बट जो अंदर वाला कंटेंट है बेटा, वो सुकड़ जाएगा, सेल की शेप सुकड़ो ही नहीं दिखेगी। बहरहाल तो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आइसोटोनिक का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा। क्लास 9th के साथ साथ क्लास 11th में भी पूछा जाता है, और बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल नीट की एनसीईआरटी से हटा हुआ है, कुछ पता नहीं कब वापसी आ जाए। एनसीईआरटी में रद्दोबदली चलती रहती है, तो हमें 9th में जब कंसेप्ट है तो कुछ पता नहीं नीट में पूछ लिया जाए। अरे 9th में है तो पहले हम 9th की नहीं तो पढ़ेंगे ना, 9th की नहीं पढ़ेंगे। और अलीगढ़ जामिया जैसे हमें एंट्रेंस टारगेट करने हैं, या बीएचयू का एंट्रेंस टारगेट करना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपको एंट्रेंस में तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। खैर ठीक है, तो आपको अगर अभी भी इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू, शुक्रिया। एक शॉर्ट लेक्चर था ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक को लेकर। और अगर आप लोगों को हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे सेंटर पे विजिट करते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस है आपका पिपलसाना मुरादाबाद में, ये चांद मस्जिद पिपलसाना। और बाकी ऑनलाइन के लिए किसी को कोई इंक्वायरी लेनी हो तो वो दिल्ली हमारे एकेडमिक सेंटर से वहाँ से इंक्वायरी ले सकता है, या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9675318303। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। थैंक यू।